Thank you, Rakshak. God bless you. Friends, good evening. Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, Jai Shri Krishna. आज की इस स्टैंड अप पोइट्री सेशन में मैं पहली बार आप सबसे मुखातिब हो रही हूँ। मतलब पहली बार आपके सामने मैं अपनी पोइट्री रख रही हूँ। आजकल कुछ सोशल मीडिया पे मैंने स्टडी किया कि पहले लगता था कि शायद जो यंगस्टर्स हैं दे आर नॉट सो इंटरेस्टेड इन पोइट्री, बट अभी मैंने देखा कि जो यंग बच्चे हैं, यूथ जो है, वो बहुत अच्छी पोइट्री लिख रहे हैं, सुना रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सुनने वाला तबका। अगर सुनने वाले नहीं होंगे तो सुनाने का कोई मतलब नहीं बनता, और सुनने वाले अगर उम्दा होंगे तो पोइट्री बेहतर होगी। तो आज की जो पोइट्री मेरी है, आज की जो मेरी कविता है, वो एक बेहद आम इंसान के लिए है। बेहद आम इंसान जिसे दुनिया के मसलों से कोई लेना देना नहीं है। उसको नहीं पता रूस यूक्रेन में क्या चल रहा है, उसको नहीं पता अमेरिका में रिसेशन है कि नहीं है, उसको नहीं पता हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। वो सिर्फ अपने 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ में लगा हुआ है। वो एक आम इंसान, बहुत मेहनत करता है। वो एक आम इंसान हमारी ही तरह से पूरी शिद्दत से मेहनत करता है दिन रात। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम पर वक्त की थोड़ी मेहरबानी हो गई है, हमने कुछ हासिल कर लिया है, और वो आम इंसान अभी अपने अच्छे वक्त की तलाश में है। उसका अच्छा वक्त शायद अभी कहीं बिजी है। तो कविता यही है कि अच्छा वक्त मसरूफ़ है, बिजी है। अच्छा वक्त कहीं मसरूफ़ है, मिली फुर्सत तो आएगा। अच्छा वक्त कहीं मसरूफ़ है, मिली फुर्सत तो आएगा, पर छोड़ के जद्दोजहद तू जिंदा नहीं रह पाएगा। छोड़ के जद्दोजहद कोशिश करना, अगर छोड़ दी तो फिर जिंदा रहना मुश्किल है। तो कहा है कि अच्छा वक्त अभी मसरूफ़ है, मिली फुर्सत तो आएगा, पर छोड़ के जद्दोजहद तू जिंदा नहीं रह पाएगा। ऐसी कई मिसालें हमारे आजू बाजू हैं। ऐसे कई चेहरे हमसे रोज टकराते हैं जो ज़िंदगी की आपाधापी में हमारे काम आते हैं, पर हम अपनी मसरूफियत के चलते उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मिसाल के तौर पर ऐसे कौन कौन से आम इंसान हैं? मिसाल के तौर पर मीन्स फॉर एग्जाम्पल, खोमचे वाला और रेड़ी वाला क्या क्या खाना बेचता। खोमचे और रेड़ी वाला क्या क्या खाना बेचता, शाम तक ये कुछ कमाएगा तो रोटी खाएगा। दिन भर खाने की रेड़ी लेके घूमता है, बेचता है, शाम तक 2 पैसे कमाएगा, तब जाके अपनी रोटी खाएगा। तो खोमचे और रेड़ी वाला क्या क्या खाना बेचता, शाम तक ये कुछ कमाएगा तो रोटी खाएगा। देख उस मोची को एक टूटी हुई छतरी तले। आपने देखा होगा मोची जो बैठे होते हैं छतरी के नीचे, उनकी छतरी भी टूटी हुई होती है। तो देख उस मोची को एक टूटी हुई छतरी तले 2-4 जूते गांठ लेगा तो ही टुकड़ा पाएगा। 2-4 जूते गांठ लेगा, पूरे दिन में 2-4 जूते किसी के ठीक करेगा, बनाएगा, तब शाम को उसको रोटी मिलेगी। तो देख उस मोची को एक टूटी हुई छतरी चले, 2-4 जूते गांठ लेगा तो ही रोटी पाएगा। देख उस बुढ़िया को चूल्हा लिए फुटपाथ पे। देख उस बुढ़िया को चूल्हा लिए फुटपाथ पे, पहले तुम्हारा पेट भर ले फिर उसका निवाला आएगा। पहले तुम्हारा पेट भर ले फिर उसका निवाला आएगा। कि जामुनों को बीन करके बेचते बचपन को देख। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे, आजकल जामुनों का सीज़न है, जामुन गिरते रहते हैं पेड़ों से, और छोटे लड़के वो छोटी सी एक टोकरी में जामुनों को इकट्ठा करते हैं, धोते हैं और फिर उसको बेचने जाते हैं, तब 2 रुपए से कमाते हैं। तो जामुनों को बीन करके बेचते बचपन को देख,
हर जतन कर बेच लेगा तो ही कुछ खा पाएगा। कुछ भी करके वो बेचेगा, ले लो साहब, ले लो साहब, तो हर जतन कर बेच लेगा तो ही कुछ खा पाएगा। चलती बसों के पीछे पीछे भागते बोतल लिए, किसकी बात कर रही हूं मैं? पानी बेचने वाले। चलती बसों के पीछे पीछे भागते बोतल लिए, पानी नहीं बिका तो पानी पी के ही सो जाएगा। पानी नहीं बिका तो पानी पी के ही सो जाएगा। बोझ को ढोते हुए मजबूरियों के बूढ़े हाथ, अक्सर देखा होगा बुजुर्ग बोझा उठा रहे होते हैं, कुलीगिरी कर रहे होते हैं 2 रोटी कमाने के लिए, तो बोझ को ढोते हुए मजबूरियों के बूढ़े हाथ, थक गया तो कल को ताकत फिर कहाँ से लाएगा? आज की रोटी तो कमानी ही है क्योंकि कल फिर बोझ उठाना है। तो बोझ को ढोते हुए मजबूरियों के बूढ़े हाथ, थक गया तो कल को ताकत फिर कहाँ से लाएगा? खुद से होकर बेखबर दुनिया की खबरें बेचते, किसकी बात हो रही है? न्यूज़पेपर वाले जो अखबार बेचते हैं। खुद से होकर बेखबर दुनिया की खबरें बेचते, बेच लेगा तो जी रहेगा, बेच लेगा तो जी रहेगा वरना खुद खबर हो जाएगा। बेच लेगा तो जी रहेगा वरना खुद खबर हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिंदगी की इस आपाधापी में ये जो दिन भर की मशक्कत करने के बाद 2 पैसे आते हैं और फिर वो आम इंसान शाम को रोटी खाता है, कई बार ऐसा होता है कि वो शाम की रोटी भी नसीब नहीं होती। तो कई बार देखा है कि जिंदगी की जंग में खाना बेचने वाला कई बार भूखा रह जाता है। खाना बेचने वाला कई बार भूखा रह जाता है। जूते गांठने वाला सड़कें नंगे पैर नापता है। खाना बेचने वाला कई बार भूखा रह जाता है। जूते गांठने वाला नंगे पैर सड़कें नापता है। बिस्लरी बांटने वाला सूखे सरकारी नल को ताकता है। लोगों को बिस्लरी पिला रहा है, खुद सरकारी नल पे जाके पानी पीता है और कई बार उसको नल में पानी नहीं मिलता। तो बिस्लरी बांटने वाला सूखे सरकारी नल को ताकता है और 35 की बोली में कपड़े बेचने वाला किसी उतरन से तन को ढांकता है। 35 की बोली में कपड़े बेचने वाला किसी उतरन से तन को ढांकता है। गौर से देखना कभी, गौर से देखना कभी इन सैकड़ों हजारों को, गौर से देखना कभी इन सैकड़ों हजारों को, जिंदगी के हाथों जमूरा बने हुए किरदारों को। ये सब जिंदगी के हाथ के जमूरे बने हुए हैं, जैसे जिंदगी नचा रही है, नाच रहे हैं। तो गौर से देखना कभी इन सैकड़ों हजारों को, जिंदगी के हाथों जमूरा बने हुए किरदारों को, किस तरह रोज ये हालातों से कबड्डी खेलते हैं, किस तरह रोज ये हालातों से कबड्डी खेलते हैं। दुश्वारियां, नाकामियां, उम्मीदों पे रोज झेलते हैं, पर न आंकना कम इन्हें, पर न आंकना कम इन्हें और न ये सोचना कि इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। पर न आंकना कम इन्हें और न सोचना कि इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। ये है अभी कतार में, इनका भी टाइम, ये है अभी कतार में, इनका भी टाइम आएगा। इनका वक्त अभी कहीं मसरूफ है, मिली फुर्सत तो आएगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो अगली कविता जो है वो उम्मीदों पे है, हौसलों पे है। हारना नहीं चाहिए, लगे रहो, बस लगे रहो। तो कहा है कि जो मिलना है वो मिलेगा, जो मिलना है वो मिलेगा, जितना मिलना है उतना ही मिलेगा। जब मिलना है तब मिलेगा, कब मिलेगा पता नहीं। तो जो मिलना है वो मिलेगा, जितना मिलना है उतना मिलेगा। जब मिलना है तब मिलेगा, कब मिलेगा पता नहीं।
तो दुश्वारियों के साथ, तैयारियों के साथ बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। चुन ली है अगर कोई रह गुजर, चलते रहो, चलते रहो। चुन ली है अगर कोई रह गुजर, चलते रहो, चलते रहो। उम्र का हिसाब क्या? कोई भी उम्र हो, मेहनत किसी भी उम्र में की जा सकती है। तो उम्र का हिसाब क्या, जीत का ख्वाब क्या? उम्र का हिसाब क्या, जीत का ख्वाब क्या? अदालते जिंदगी, सवाल क्या जवाब क्या? तो उम्र का हिसाब क्या, जीत का ख्वाब क्या? अदालते जिंदगी, सवाल क्या जवाब क्या? हार भी गए तो क्या, मुकाम और भी तो है। तो हार भी गए तो क्या, मुकाम और भी तो है। आखिरी नफस तलक, नफस मतलब सांस, आखिरी नफस तलक लड़ते रहो, लड़ते रहो। अब खुद ही से इश्क कर, यानी सबसे एक्सपेक्टेशंस छोड़ दो कि कोई मेरी तरफ ध्यान दे, कोई मेरे लिए कुछ करे। नो, अब खुद ही से इश्क कर और खुद ही पे नाज कर। अब खुद ही से इश्क कर और खुद ही से नाच कर। जो जहां छूटा था कल, वहीं से ही आगाज कर। जो जहां छूटा था कल, वहीं से ही आगाज कर। कल कहाँ कहीं छोड़ दिया था कोई काम, आज वहीं से शुरू करते हैं। तो अब खुद ही से इश्क कर और खुद ही पे नाज कर। जो जहां छूटा था कल, वहीं से ही आगाज कर। परवाज दे खुद को जरा और आसमां पे राज कर। परवाज मतलब उड़ान। परवाज दे खुद को जरा और आसमां पे राज कर। बादलों को पार कर, बारिशों से बचते रहो। बादलों को पार कर, बारिशों से बचते रहो। ये बड़ी अच्छी स्टोरी है, अगर आपको मालूम हो। बारिश जब आती है तो बाकी के परिंदे, कोई पेड़ ढूंढता है, कोई कुछ ढूंढता है शेल्टर कि जाके छुप जाए, बट ईगल क्या करता है, बादलों के पार चला जाता है। बादलों के पार बारिश नहीं होती, बादल तो नीचे बरस रहे हैं। तो परेशानियां अगर हैं, परेशानियों की बारिश चल रही है, तो बादलों को पार कर बारिशों से बचते रहो। चुन ली है अगर कोई रह गुजर, चलते रहो, चलते रहो। आखिरी पैराग्राफ है, हर चीज फानी है। फानी मतलब नश्वर, खत्म हो जाएगी एक दिन। एवरीथिंग कम्स इन लाइफ विद एन एक्सपायरी डेट। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, एक दिन ख़त्म होना है, कुछ भी हो। सो हर चीज़ फानी है कि जो पानी का एक बुलबुला, बबल, पक, ख़त्म, बस इतनी देर की लाइफ होती है। हर चीज़ फानी है कि जो पानी का कोई बुलबुला, नामुकम्मल ख्वाहिशों का बह रहा है जलजला। नामुकम्मल जो अभी पूरी नहीं हुई, ऐसी ख्वाहिशें हैं, बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशें हैं पूरी नहीं हैं, और वो उनका दिल के अंदर तूफान चल रहा है। सो नामुकम्मल ख्वाहिशों का बह रहा है जलजला। फानी को हासिल करके भी आखिर फना ही होना है, ख़त्म ही होना है। हर चीज़ फानी है, बेकार है, नश्वर है, और हम उसको पाने की दौड़ में लगे हुए हैं। पा भी लेंगे तो खुद भी तो फानी है, हम खुद भी तो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। तो फानी को हासिल करके भी खुद भी फना ही होना है। तो फिर किस लिए इन ख्वाहिशों के जाल में फंसते रहो। चुन ली है कर कोई जय गुजर, चलते रहो, चलते रहो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। मैं देख रही हूँ इतने यंग बच्चे हैं, आप सब लोग इतने यंग हैं अभी, और अगर आप पोइट्री को समझ पा रहे हैं और महसूस कर पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।